साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक विशेष चर्चा परिचर्चा में, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि लगातार युवाओं के आवाज़ में दम भरने के लिए, लगातार युवाओं की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, लगातार आपकी मांगों का, जायज़ मांगों का समर्थन करने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं। हालांकि इस पर तमाम लोग टिप्पणी करते हैं कि राजनीति करने के लिए या फिर ऐसा वैसा करने के लिए, क्या हम लोगों के मन में तनिक भी नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके एक विचार को सोचिए कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के हक अधिकार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए, युवाओं के नौकरी के लिए और सरकारी नौकरियों में जो कटौती हो रही है, तमाम पदों को भरा नहीं जा रहा है। आप ईमानदारी से सोचिए तो सिर्फ और सिर्फ युवा मंच टीम लड़ रही, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है। ऐसे में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दिया करिए आप लोग। मैं मानता हूँ कि आप क्राइसिस भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, मानता हूँ कि आपके पास बेरोजगारी है, मानता हूँ कि आपके पास समय अभाव है, क्योंकि परीक्षा टीजीटी पीजीटी की लगी है। तमाम साथी जो है अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास समस्या है। लेकिन अगर हम आप अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो इस बात को हमें आपको स्वीकार करना होगा और सहर्ष स्वीकार करना होगा कि सरकारें युवाओं के रोजगार के पक्ष में कोई भी सवाल नहीं खड़ा करती, भ्रष्टाचार के पक्ष में कोई सवाल नहीं खड़ा करती हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट कर देंगे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस के नेता हों, ये सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करके अपने आप को इस्त्री कर लेते हैं। तो मित्रों, हमें आपको एकजुटता दिखानी है। हम युवा हैं, युवा का प्रमाण हमें आपको देना होगा। और आपको बता दें कि आप जानते भी हैं पहले से कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो हमें अपने रुख को दिखाना होगा सरकार को कि हम सरकार के जो रोजगार में कटौती हो रही है, जो सरकारी विभागों में लगातार पदों को घटाया जा रहा है, संविदा प्रथा लाई जा रही, पीपीपी मॉडल लगाया जा रहा है और इढ़ाक सिस्टम अपनाया जा रहा है, ठेका प्रथा अपनाया जा रहा है, इसका हम लोगों को विरोध करना है। तो हमें आपको मिलकर के संघर्ष करना है, लड़ाई करना है, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग जानते हैं, सरकारें तानाशाही पूर्ण तरीके से रवैया अपनाती रहेंगी और अडानी अंबानी जैसे लोगों का खजाना भरता रहेगा और हम आप दिन प्रतिदिन लगातार शोषित वंचित बने रहें। तो जितने भी साथी हैं, चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि हमारी आपकी आवाज़ शासन स्तर पर सरकार के पास पहुंचने में आसानी हो। अभी मैं आपसे बात करूंगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जूनियर भर्ती को लेकर के, LTGIC को लेकर के, TGT PGT में जो पदों को नहीं जोड़ा जा रहा है उसको लेकर तमाम मुद्दों पर मैं आप लोगों से बात करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आपको एकजुटता दिखानी है। हमें जाति, धर्म, संप्रदाय सबको अलग रखते हुए हमें युवा होने का प्रमाण सरकार को देना होगा। आप देखे होंगे कि विधानसभा जैसे प्लेस पर रोजगार की बात नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ देश बेचने की बात की जा रही है। आप समझ जाइए कि बैंक बिक गए, प्लेटफार्म बिक गए, ट्रेन बिक गई, हवाई जहाज बिक गए, तो सब धीरे धीरे बिक रहा है और हमारी आपकी क्षमता नहीं कि हम आप कुछ खरीद सकें। तो ऐसे में हमें आपको एक समय ऐसा आएगा कि हम आप 5,000 8,000 की नौकरी करने के लिए लालायित रहेंगे और रोज़गार नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण रोज़गार सृजन नहीं हो पा रहा है और रोज़गार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि रोज़गार जैसे व्यवसाय को व्यवस्था देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ मौन है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए। आपको पता होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में 3,30,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सरप्लस टीचर हो गए। समझिए, आप इसको आपको समझना होगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप पढ़ी लिखी आबादी, बुद्धिमान हमारे साथी सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की पराकाष्ठा में ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे में देश का क्या होगा, ऐसे में समाज का क्या होगा। हम जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर के लगातार आग बबूला होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आंदोलन करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन जब अपने हक की बात होती है, अपने राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन और राइट टू वर्क की जहाँ बात होती है, वहाँ हम लोग मौन हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं चाहूँगा सभी नौजवान साथियों से वीडियो को शेयर करिए। बहुत जल्द हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं
सभी विभागों के खाली पदों को भरने के लगभग 6.5 लाख पद हैं प्रदेश में, उसको भरने की कवायद सरकार पूरी करे। अन्यथा की स्थिति में 2024 का चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती होगा वर्तमान सरकार के लिए और आने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए। आप देखे होंगे कि लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर के न्यायालय तक लड़ाई कर रहे हैं और उसका खामियाजा होता है कि हम लोगों को जेल भेज दिया जाता है, मुकदमे लाद दिए जाते हैं, फिर भी हम लोग विचलित नहीं होते हैं। हम लोगों का मिशन है कार्यम असाध्यम देहम अपातेयम की मुहिम में हम लोग चल रहे हैं। या तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी या तो हम लोगों का विनाश हो जाएगा। तो अगर आप लोग यूं ही 10 बाई 10 के कमरे में सोते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दौर में आने वाली जो पीढ़ियां होंगी आपको कोसेंगी कि जब देश बिक रहा था, जब सिस्टम बिक रहे थे, जब व्यवस्थाओं का बाजारीकरण हो रहा था तो आखिर आप मौन क्यों थे? उस समय आपको बोलना चाहिए था। आज चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, ऐसे में हमारे आपके सामने कोई विकल्प नहीं होगा। तो हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि हमें आपको एकजुट होना है। एकजुट होने के लिए एक हमारा सर्वे चल रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएं ताकि हमारी आपकी एक बैठक हो और इस पर हम लोग एक विशाल वार्ता कर सकें, व्यापक स्तर पर हम लोग बातचीत कर सकें और जिससे पूरे प्रदेश में युवा मंच टीम का एक कोर गठन हो सके और पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो हमारे नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनके लिए सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था सरकारें कराएं। हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए, हमें मेहनत कश रोटी चाहिए। और जो आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि सरकार से मुफ्त में हमें आपको उलझाई है, यह हमारे आपके लिए सबसे बड़ा घातक है। तो हमें आपको काम चाहिए, हमें आपको मेहनत करने का मौका चाहिए। तो ऐसे में जितने भी साथी, सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम लोग अपनी बात एकजुटता के साथ उठा सकें और मजबूती से लड़ सकें। तमाम साथियों को मैं देखता हूं कि कपिल शर्मा शो पता उल्टा सीधा देख करके अपना डाटा समाप्त करते, इसलिए तमाम लोग बेहिचक कहते हैं। जो दार्शनिक विचारधारा के लोग हैं ये कहने में इसलिए विचलित नहीं होते, बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि 1.5 GB का डाटा उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के नौजवानों को बेरोजगारी का आभास नहीं होने देता है। तो मित्रों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस 1.5 GB डाटा से अगर हम चाहें तो पूरी सरकार को हिला सकते हैं, पूरे देश को हिला सकते हैं और सरकार के गले की हड्डी बन सकते हैं। लेकिन हमें आपको उस 1.5 GB डाटा का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, किस हथियार के रूप में करना है, उसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें। उनका फंडामेंटल क्या है, उनका राइट क्या है, उनका अधिकार क्या है, उनको क्या चाहिए और सरकारों से उनकी उम्मीदें क्या हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को बार बार मैं कहूँगा कि शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जिससे कि वीडियोज़ सभी साथियों तक नहीं जाता और हम आप एकजुट नहीं हो पाते। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी एकजुटता दिखाइए। युवा मंच टीम आपके साथ है। युवा मंच टीम का पूरे प्रदेश के कोने कोने में साथी मजबूत हो ताकि आने वाले समय में हम लोग अपने अधिकार को सरकारों के सामने रख सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे संवाद स्थापित करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी हरीश।